इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा कि हे पिता, आप मुझसे राजा सगर के जो 60,000 पुत्रों तथा असमंजस के जन्म का वृतांत सुनाने की कृपा करें। नारद जी विनती करते हैं। तब ब्रह्म जी कहते हैं कि हे पुत्र सुनो कि राजा सगर की 2 रानियां थी। जो पहली रानी थी उसका नाम था सुमति और दूसरी का नाम था केशिनी। इन दोनों रानियों ने अपनी सेवा द्वारा ऊर्ज मुनि को अत्यंत प्रश्न किया था। तब मुनि ने उन्हें वर मांगने के लिए कहा था कि आप अपनी इच्छा के अनुसार वरदान मांगिए। इसलिए सुमति ने कहा कि हे मुनि, आप मुझे ऐसा वरदान दें कि मैं 60,000 पुत्रों की माता बनूं, यानी मैं 60,000 पुत्रों को जन्म दूं। और जो केसरी थी उसने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, आप मुझे केवल एक ही पुत्र का वरदान दें, मैं केवल एक ही पुत्र चाहती हूं। तब मुनि ने उन्हें उनके इच्छानुसार वरदान प्रदान करते हुए फलस्वरूप सुमति के गर्भ से तब तुम्बी उत्पन्न हुई और उस तुम्बी में छोटे छोटे 60,000 बालक उत्पन्न हुए और वे सब बालक ही कपिल देव मुनि के क्रोधा अग्नि में पड़कर भस्म हो गए थे, जिन्हें कपिल मुनि ने अपने क्रोध दृष्टि से भस्म किया था। ये वही 60,000 पुत्र हैं। इसलिए हे नारद, मुनि के आशीर्वाद से केसरी ने एक पुत्र को जन्म दिया कि उसका वरदान था एक पुत्र हो, तो उसने एक ही पुत्र को जन्म दिया। वह संसार में पंचजन्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पंचजन्य से अंशुमान तथा अंशुमान से राजा दलीप हुए, दलीप की उत्पत्ति हुई। अंशुमान ने अपने पुत्र दलीप को राज्य देकर गंगा जी को लाने के लिए वो घोर तपस्या करने चले गए, परंतु उनका मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ और उनकी मृत्यु हो गई है। तत्पश्चात राजा दलीप ने भी अपने पुत्र भागीरथ को राजपाट देकर वो भी गंगा जी की प्रार्थना करने चले गए, गंगा जी की तपस्या करने चले जाते हैं और वो भी गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का प्रयास करते हैं, परंतु उनका समय जब पूर्ण होता है तो भी गंगा जी को पृथ्वी पर नहीं ला सकते हैं, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उनका मनोरथ भी अधूरा रह जाता है। इस प्रकार अपने पिता की भांति और उनका मनोरथ प्राप्त करने के लिए तब राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों को उद्धार करने के लिए गंगा जी को प्रश्न किया और गंगा जी की घोर तपस्या की। भागीरथ के तप से प्रश्न होकर गंगा ने उन्हें दर्शन देकर कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हूं, परंतु जो मेरा वेग है उसको रोकने की सामर्थ्य संसार में किसी में नहीं है कि जब मैं आकाश से नीचे गिरूंगी उस समय अपने वेग के कारण मैं धरती को फाड़कर पाताल लोक में चली जाऊंगी। अब तुम सर्वप्रथम भगवान शंकर की तपस्या करो, उनकी आराधना करो, वे ही मेरे वेग को रोकने में समर्थक हैं। पृथ्वी पर गिरते समय वे मुझे अपनी जटाओं में धारण कर लेंगे, तदुपरांत मैं उनकी जटाओं से निकलकर मंद गति से बहती हुई तुम्हारी अभिलाषा को पूर्ण अवश्य करूंगी, ऐसा गंगा माता भागीरथ जी से कहती हैं। इतना कहकर मां गंगा अंतर ध्यान हो जाती है। बोले गंगा मैया की जय। मां गंगा का परम आनंद है, परम सुख है, मुक्ति को देने वाली है। तो गंगा माता राजा भगीरथ का मार्गदर्शन करके स्वयं अंतर ध्यान हो जाते हैं। तब राजा भगीरथ भी करते हैं, भगवान शंकर की आराधना करते हैं। भगवान शंकर ने उनकी आराधना से प्रसन्नचित्त होकर उनसे उनका तपस्या का कारण पूछा। तब भगवान
शंकर से भागीरथ जी ने गंगा जी के कहे हुए शब्द कहे। प्रश्नचित होकर गंगा को अपने मस्तक पर धारण करना भगवान शंकर ने स्वीकार कर लिया और उस समय राजा भागीरथ को अत्यंत आनंद की प्राप्ति हुई। इसलिए हे नारद जी, भगवान ब्रह्मदेव नारद को कथा सुनाते हैं कि हे नारद, जब भागीरथ की प्रार्थना पर भगवान शंकर जटा में गंगा को धारण करने के लिए तैयार हो गए, उस समय गंगा आकाश से गिरी और उस समय तीनों लोकों में हाहाकार मचने लगा। तब भगवान शंकर ने अपनी जटाओं को खोल दिया। गंगा जी उन जटाओं में इस प्रकार से लुप्त हो गई कि वो दिखाई भी नहीं दी। तत्पश्चात राजा भागीरथ द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान शंकर ने अपनी जटाओं से गंगा जल की 3 बूंदें निचोड़ दी। उनमें से पहली जो धरा यानी पाताल को चली गई, जिसका नाम भोगवती प्रसिद्ध हुआ, और जो दूसरी धारा आकाश मार्ग को गई, जिसे मंदाकिनी कहा जाता है, और तीसरी धारा राजा भागीरथ के साथ पृथ्वी पर आई, जो भागीरथी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर राजा भागीरथ गंगा जी को अपने साथ लिए उस स्थान पर पहुंचे जहां सगर के 60,000 पुत्रों की भस्म ढेर के रूप में पड़ी हुई थी, और गंगा जी का स्पर्श पाते ही वे सब राजपुत्र मुक्त हो जाते हैं। गंगा जी के छूने से, गंगा जल के मिल जाने से, गंगा जी का स्पर्श पाते हुए राजा सगर के 60,000 पुत्र मुक्त हो जाते हैं और स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। ऐसी महिमा मां गंगा की है। जब भागीरथ जी गंगा जी को लेकर अपने पूर्वजों का उद्धार करते हैं, तो मां गंगा का स्पर्श होने से ही भागीरथी के जो पूर्वज थे, 60,000 सगर के जो पुत्र थे, वो मुक्त हो जाते हैं। और वैसे भी आजकल पितृपक्ष चल रहा है, तो पितृपक्ष के अनुसार हम अपने पितरों के निमित्त जो तर्पण करते हैं, जो पिंडदान करते हैं, तो इन पिंडदान से, इन तर्पण से हमारे पूर्वज भी, हमारे पितृ लोग भी मुक्त हो जाते हैं। तो अपने पितरों के निमित्त हमें अपना कर्म करना चाहिए, उन्हें श्राद्ध तर्पण जलांजलि देनी चाहिए। इस प्रकार कथा का समापन करते हुए आपकी घर में जो पितरों की कृपा है आपके ऊपर बनी रहे, भगवान शंकर की कृपा बनी रहे और मां गंगा की कृपा आप पर बनी रहे। बोले शंकर भगवान की जय, बोले मां गंगा की जय।